बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें फीडबैक भी दे रहे हैं कि हम आपने फ़ायदा उठाया, बड़ा अच्छा हमें फ़ायदा पहुंचा। मैं ममनून हूँ आपका, और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यही हमारा आपके साथ तावन होगा। जो खिदमत हम सारे अंजाम दे रहे हैं, इससे आप इस्तेफादा करेंगे तो हम भी खुश होंगे और अल्लाह पाक भी खुश होगा, और हमें दुआ भी आप देंगे, यकीनन आपको जब फायदा होगा। आज मैं जिस मर्ज पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से हर शख्स को, ख़वातीन और हज़रात को महफूज रखे। इसको कहते हैं बर्स। ये बर्स का मर्ज होता है जिसे फुलबैरी भी कहते हैं हमारे आम जुबान में। इससे इंसान के चेहरे पे सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, हाथों पे पड़ जाते हैं, जिस्म पे पड़ जाते हैं, पाँव पे पड़ जाते हैं, और बंदा अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझता है। और ये हमारे डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ये जल्दी मर्ज है, लेकिन दर हकीकत ये जल्दी मर्ज नहीं है। ये अंदर का जो सिस्टम है उसकी खराबी की बिना पे ये जन्म लेती है। और ये जो बर्स है या ये जो फुलबैरी है, ये बहुत तकलीफदेह मर्ज है। आपने देखा होगा अपने दाएं बाएं जो बच्चियां या बच्चे इससे परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत दे। मैं आपको 3 वीडियोस में आज भी कुछ दूंगा, और फिर 2 वीडियोस में मजीद बताऊंगा कि इसका जड़ से इसे निकालने के लिए या इसका कला करना करने के लिए हमें क्या करना है। और आज की जो तकालीफ, आज की जो मैं आपको बता रहा हूँ अनाज, वो भी आपके किचन से है। इसमें से अक्सर चीजें जो है ना वो आपके किचन से आपको मिलेंगी। इसमें एक होता है त्रिफला। त्रिफला जो होता है 3 चीजों की आमेज़श से तैयार होता है। तिब्बी ज़बान में इसको त्रिफला कहते हैं। इसमें हलीला, बलीला और आमला, ये 3 चीजें जब शामिल होती हैं तो इसे कहते हैं त्रिफला। तो हमने त्रिफला लेना है पंसारी से, जो बहुत अच्छा हो, ठीक है जी। और फिर हमने मालकंदनी लेना है। मालकंदनी होती है ये भी एक चीज है जो इस्तेमाल होती है दवाइयों में, देसी दवाइयों में, हिकमत में। और मालकंदनी बड़ी जबरदस्त चीज होती है। इसके अलावा भी बड़े फवाइद हैं। मालकंदनी के अलावा हमने बाबूना लेना है। ये भी एक जड़ी बूटी है, एक दवाई है, इसे हम लेंगे। फिर हम बाबूची, एक दवाई है, वो भी देसी से है, पंसारियों से मिलती है, वो ले लेंगे। फिर हम हल्दी ले लेंगे। ये 4-5 चीजें बनती हैं। मालकंदनी है, बाबूना है, और त्रिफला है, और जर्द चोब जिसे कहते हैं, ये दारचीनी ऐसी तिब्बी जुबान में है। ये है क्या कहती है, हल्दी है, इसे तिब्बी जुबान में हम जर्द चोब कहते हैं। तो आखिरी चीज है बाबची। ये सारी चीजें आपने, यानी जो है आपका त्रिफला, ये आप 3-3 के हिसाब से, यानी ये 9 तोले हो जाएगा। बाकी चीजें जो ये 3-3 तोला हो जाएंगे। इनको आपने क्या करना है, एक ये चट्टू मट्टा जो हमारे यहाँ घरों में होता था, तो पता नहीं है या नहीं है, ना वो घर रहे ना वो चीजें रही। तो जिन घरों में चट्टू मट्टा होता है वो इसको उसमें डाल के तो खरड़ किया जाता है। उसको खरड़ भी कहते हैं, चट्टू मट्टा भी कहते हैं। छोटा सा होता है सफेद रंग का, और उसमें डाल के उससे खरड़ करते हैं। अब ये हमने खरड़ कैसे कर रहे हैं, ये बड़ी सुनने वाली बात है। बंगरा सफेद एक होती है, बूटी टाइप होती है वो, उसे बंगरा। एक और चीज होती है बंगड़ा जो बाजारों में मिलता, वो नहीं, बंगरा सफेद। इसका हमने पानी निकालना है, और इसके पानी में इन तमाम चीजों को हमने कम से कम 5-6 दिन खरल करते रहना, खरल करते रहना, खरल करते रहना, ताकि इसमें थोड़ी सी जान पड़ जाए। जब 3-4-5 दिन हम इसे खरल करेंगे तो फिर हम इसकी गोलियां बना लेंगे, इस सारे मवाद की, जो मटेरियल हमने इकट्ठा करके इसका एक वो बनाई है, क्या कहते हैं, मलबा सा बनाया है, उसको हम फिर उसकी गोलियां बनाएंगे। अब गोली हमने कैसे बनानी है और कितनी कितनी बनानी है, अंदाजन आप देख लें। जैसे आप बड़ा चना होता है ना, जिसे बड़ा चना, देसी चने होते हैं, बिलाती चने होते हैं,
جسے پنجابی میں چھولے کہتے ہیں، تو وہ جو بڑا چنا ہے نا، وہ اس کے مطابق ہم نے گولی بنانی ہے، اور صبح و شام ہم نے 2 گولیاں تازہ پانی کے ساتھ لینی ہے۔ اس میں ناغا ہم نے بالکل نہیں کرنا، اس میں بادی اشیاء ہم نے نہیں لینی، اس میں ہم نے گرم اشیاء نہیں لینی، اس میں ہم نے آئلی اشیاء نہیں لینی۔ ان 3 چیزوں سے ہم نے ٹوٹلی پرہیز کرنی ہے۔ پھر ایک اور کام کرنا ہے ہم نے اس کے لیے، چھوٹا سا، کم از کم 4-5 گولیاں لیں گے، اور ان کو لیموں کا سرکہ جو ہوتا ہے، یا آپ سیب کے سرکے سے بھی کام لے سکتے ہیں، اس میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو آپ کھرل کریں، اچھی طرح سے کھرل کریں۔ یہ بھی 4-5 دن کھرل کریں گے تو اس کو پھر آپ جہاں جہاں آپ کے وہ سفیدی ہے اس کے اوپر ایسے لگائیں، کم از کم دن میں 2 دفعہ آپ نے اس کو لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وقت لگے گا، لیکن یہ جو آپ کے سفیدی ہے یا جو سفید دبے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے صدقہ پاک پاک کا یہ جڑ سے نکل جائیں گے، اور آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ اور جو آپ کا متاثرہ جگہ ہے، اللہ کے فضل سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اور آپ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ بڑے وقار کے ساتھ کسی بھی محفل میں، کسی بھی شادی میں، کسی بھی فنکشن میں جا سکتے ہیں۔ یہ مرض اس طرح کا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اپنی نظر میں، حالانکہ یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، حقیر سمجھنے کا کوئی جواب نہیں بنتا، لیکن احساس کمتری جو ہے بندے کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو میرے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ علاوہ سے 2 میں اور پروگرام کروں گا اس کے اوپر، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ابھی بھی میں بینک میں گیا تھا، تھوڑا کام تھا مجھے، تو وہاں میں نے ایک بندہ دیکھا جو بالکل بیچارہ سفید تھا، تو میں نے اسے کہا کب سے تکلیف ہے، اس نے بتایا، تو میں نے کہا آپ میرے پاس ٹیشو لائیے گا، نسخہ میں آپ کو بتا دوں گا، استعمال آپ کیجئے گا، اور شفا اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دیں گے، اور صحت کاملہ ملے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ تو جگہ جگہ پہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ نظر آتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو صحت دے، اور میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے اللہ صاحب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔